वैदिक काल में चार वर्ण बना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये चार वर्ण थे और चारों कर्म के अनुसार बने थे। ब्राह्मण का कर्म था दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। ये ब्राह्मण का कर्म था। क्षत्रिय का कर्म था देश का रक्षा करना। चोर अपराधी, चोर चिकार, कोई देश का समाज का हानि न कर पाए उनका दमन करना, ये क्षत्रिय का कर्म था। वैश्य का कर्म था व्यापार करना, सामान ले आना और तीनों वर्ण के लोगों में वितरण करना। शूद्र का कर्म था कि वो खेती किसानी मजदूरी करे। तो कर्म के अनुसार चारों वर्ण बने। चारों में कोई ऊंच नीच नहीं था, छोट बड़ा नहीं था, छुआछूत नहीं थी। ये वेद के ऋषि बार बार कहते हैं कि पांचों वर्ण के लोग एक साथ रहे, एक साथ खाए, एक साथ पिए, एक जैसा गौशाला बनाए, एक जगह बैठकर हवन करे। पांच वर्ण इसलिए माना गया कि चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और पांचवा निषाद को लोग माने कि निषाद का भी एक वर्ण था। तो वैदिक काल में छुआछूत नहीं थी और कर्म से वर्ण बना था। लेकिन आज आकर जन्म से वर्ण बन गया। ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ आदमी जन्म से ब्राह्मण है, चाहे वो छो कर्म करे या न करे। उससे भी विडंबना की बात यह है कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हर कर्म कर सकता है। वो व्यापार भी कर सकता है, देश का रक्षा भी कर सकता है और खेती किसानी भी कर सकता है। लेकिन शुद्ध वर्ण का व्यक्ति तीनों कर्म तो कर सकता है, लेकिन वो वेद नहीं पढ़ सकता, वो शिक्षा नहीं दे सकता, वो कथा भागवत नहीं कर सकता। चाहे वैश्य का हो या क्षत्रिय को, ये लोग ब्राह्मण वाले कर्म नहीं कर सकते। जबकि ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति वो देश का रक्षा भी कर सकता है, राजनेता भी बन सकता है, व्यापार भी कर सकता है और करता है। तो जब आप खेती किसानी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, देश का रक्षा भी करते हैं, तो आप धर्म से नहीं भटके हैं। और इन तीनों वर्ण के लोग अगर आप शादी ब्याह कराए, भागवत कथा प्रवचन करें तो ये लोग भटक गए। इन लोगों का धर्म नहीं है। एक ऐसी भाव है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसा गुण है। जबकि सदगुरु कबीर साहेब आज से 600 वर्ष पहले कहे कि जब पेट न काहुक वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरक नहीं आया। कबीर साहब कहते हैं कि पेट से कोई ब्राह्मण नहीं है, पेट से कोई वेद नहीं पढ़ा है। सुनत कराए तुरक, कहते हैं कि सुनत करा के कोई पेट से नहीं आया, यहाँ पर आकर आदमी मुसलमान बनता है। तो आप जन्म से होने के कैसे दावा हाँकते हैं? आप क्यों कैसे किसी को रोक सकते हैं? हमारे ग्रंथों तो भी नहीं कहा, वेद भी तो ऐसा बात नहीं कहा, हमारे महापुरुषों भी तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन आप इस बात को विचार नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण ने गाय पालन किया था, आप गाय भी पालते हैं, खेती भी करते हैं, आप व्यापार भी करते हैं, आप देश की रक्षा भी करते हैं और अपना 6 कर्म भी करते हैं। तो आप अपने 6 कर्म के अलावा दूसरा कर्म कर सकते हैं, तो दूसरे वाले आपका वो कर्मों को क्यों नहीं कर सकते? आप दूसरे में हाथ मार सकते हैं, दूसरा का अपना अधिकार मान सकते हैं, तो दूसर वर्ण वाले आपको क्यों अधिकार नहीं मान सकते? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक पुरुषा एक नारी तासे रची चार भवखानी। कहते हैं कि सबका जन्म माता पिता से होता है, एक ही नारी और एक ही पुरुष से होता है। एक के त्वचा हल मन मुद्रा, एक रुधिल एक गुद्दा, एक के बुंद से सृष्टि रचलवा को ब्राह्मण को छोद्रा। एक उदारक ऋषि थे, उनके 4 पुत्र थे। उन्होंने एक दिन अपने छोटे पुत्र से कहा कि देखिए हमारे घर में किसान भी हैं, हमारे घर में क्षत्रिय भी हैं, हमारे घर में व्यापारी भी हैं, वैश्य भी हैं, लेकिन हमारे घर में कोई ब्राह्मण नहीं है। इसलिए अपने छोटे बेटे से कहे कि तुम जाकर विद्या सीखो और तुम ब्राह्मण बनो। तो एक माता पिता के ये चारों कर्म करने वाले ये 4 पुत्र 4 कर्म कर सकते हैं, तो इस भारत वर्ष के चारों वर्ण के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन ये विडंबना सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि जो उन लोगों में वर्ण का दीवार चली है, जात पात का दीवार बना है,
कुछ संत महात्मा जो होते हैं उनके अंदर गृहस्थ और विरक्त का बना है। विरक्त ही प्रवचन कर सकते हैं, विरक्त ही चेला बना सकते हैं, विरक्त ही शिक्षा दे सकते हैं, विरक्त ही मंच पर बोल सकते हैं, गृहस्थ नहीं बोल सकते। ऐसा ऐसा उपयोग किया जाता है, ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बड़बड़ पापी आय गुमानी, पाखंड रूप छले नर जानी। कहते हैं कि बड़े बड़े पापी और पाखंडी आए और मनुष्य को छले, किसी को जगह न देना, दबाव बनाना कि आपका ये अधिकार नहीं है, आपका वो अधिकार नहीं है। इससे समाज की पतन होती है। इससे विचार करना चाहिए। समाज में आक्रोश होता है, दुख होता है और वो समाज डूब जाता है जहाँ अगर सही नियम और धर्म का पालन नहीं किया जाता है। आप 6 कर्मों को छोड़कर आप नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, खेती किसानी कर सकते हैं, तो और बढ़ के लोग क्यों नहीं आपका कर्म कर सकते? क्यों नहीं करा है? इसका कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। विचार कीजिए। वास्तव में जाति वर्ण से, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। और हमारे महापुरुषों में भी ऐसी बात है कि उन्होंने सेवरी को बैर खाए, निषाद को गले लगाए। तो फिर आप क्यों ऐसे झूठ पाखंड में पड़े हैं? किसी भी वर्ण के लोग अगर शाकाहारी हैं, सदाचारी हैं और भागवत कथा कहते हैं तो उनका कहने का अधिकार है। लेकिन ब्राह्मणी कुल का व्यक्ति अगर शराब पीता है, मांस खाता है, सदाचारी जीवन नहीं है, तो उसे अधिकार नहीं है भागवत कथा पर वचन करने का। क्योंकि कर्म से ही ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बने हैं और ये आप ही लोग ने बनाया है, हमारे वेद के ऋषि ही ने बनाया है। तो फिर ऐसा विडंबना क्यों? इस पर विचार करें। आइए इसी के साथ मैं वाणी को समाप्त करता हूँ।